हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कहिए आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो डाला था अभी कल या परसों की बात है, जिसमें मैंने एक KVS का इंटरव्यू वाला वीडियो डाला था। जो कि मेरा KVS का इंटरव्यू था संडे के दिन था, मंडे के दिन था। तो मैं इंटरव्यू दे के आई। हाल तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन एक दिन बाद ही की थी मैंने, जिसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं लेडीज़ के जो स्टूडेंट हैं जो KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें ये कमेंट थे कि इंटरव्यू इंग्लिश में था या हिंदी में था। तो देखिए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं रहता वहाँ पर कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है या हिंदी में ही देना है। और इंग्लिश में मतलब कोई दबाव ही नहीं रहती। ये तो UPSC के इंटरव्यू में भी नहीं रहती। जैसे कि आपको जो लैंग्वेज सही लगती है, सुटेबल लगती है, वही लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ, लेकिन वो पूछते ज़रूर हैं, आर यू कंफर्टेबल लैंग्वेज। तो उनको बता दो कि हम हिंदी में आई एम कंफर्टेबल हिंदी लैंग्वेज, आई एम कंफर्टेबल इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखें। पहले ही बता दें कि आई एम कंफर्टेबल। आप जिस भी लैंग्वेज में परफेक्ट हो, जिस भी लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू देना रहे, तो आप पहले ही बता दें उन्हें, ताकि वो आपसे आगे भी जो भी क्वेश्चन करते हैं वो सारे हिंदी में करेंगे, या सारे जो भी आपको इंग्लिश में दिया गया है आपने इंग्लिश बताइए, हिंदी बताइए, उर्दू बताइए, तमिल बताइए, तो उसी लैंग्वेज में ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं। और हमारी राष्ट्रभाषा जैसे कि हिंदी है, तो ज़्यादातर इंटरव्यू हिंदी में ही होते हैं। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आपको इंग्लिश में ही प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। और हाँ, लेकिन आप इंग्लिश में करके जाते हो तो और भी अच्छी बात है। जैसे कि आप अपना जितना अच्छा परफॉर्मेंस दो। मैंने तो हिंदी में ही दिया था मेरा इंटरव्यू। उनने मुझसे पूछा था, आर यू कम्फर्टेबल कौन सी लैंग्वेज में, तो मैंने बता दिया था मैं आई एम कम्फर्टेबल हिंदी लैंग्वेज। तो उसमें उनने मुझसे आगे ही सारे क्वेश्चन हिंदी में करे थे। और भी स्टूडेंट थे जो इंग्लिश मीडियम से रहते हैं, CBSE बोर्ड से पास होते हैं और कॉन्वेंट से निकलते हैं, तो वो इंग्लिश में कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसलिए वो पूछ लेते हैं वो पहले ही कि आपको किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है। पहली रही ये बात। और दूसरी वाली बात ये पूछी थी उनने कि आपका इंटरव्यू कहाँ पर था। तो मैं MP से बिलोंग करती हूँ, इंडिया में ही, जो कि MP में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, रायसेन। तो मैं वहाँ से हूँ, वहाँ से मैंने इंटरव्यू दिया था। इसका एग्ज़ाम तो देखो सभी के साथ हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू सभी के अलग अलग जगह पे होते हैं, स्टेट वाइज भी होते हैं। ये स्टेट के मतलब जो स्टेट डिसाइड कर ले जो डेट, तो इस डेट के हिसाब से होते हैं ये एग्ज़ाम। तो ज़रूरी नहीं है आप जिस भी सिटी में रह रहे हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही साथ सभी जगह पर हुए इंटरव्यू। अलग अलग डिसाइड होते हैं, इन सब की डेट तो अलग अलग ही रहती है। और इसमें एक और क्वेश्चन था जो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद लैंग्वेज का था। हाँ, क्या क्या पूछा था, मतलब ज़्यादा डीपली पूछा था क्या। उसमें ये वाला कमेंट था, मेरे कॉल भी आए थे, मेरी एक फ्रेंड है वो भी ये बोल रही थी कि ज़्यादा डीपली पूछा था। नहीं, उसमें ज़्यादा डीपली नहीं पूछते। हमेशा आपका बेसिक रहता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका बेसिक लैंग्वेज या बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। और बेसिक भी ऐसा जो 11th 12th भी नहीं, 11th 12th भी दूर की बात है, 10th तक की बात कहूँ मैं। 10th तक का जो भी आपका NCERT, आप जैसे आर्ट्स से हो, बायो से हो, मैथ से हो, तो आपसे ज़्यादातर वो 10th तक का लेवल का ही पूछते हैं, सारे सब्जेक्ट में, सारे ही इंटरव्यू में। यहाँ तक कि मैं UPSC MPPSC का इंटरव्यू की भी बात कर रही हूँ मैं इसमें। तो उसमें हमेशा सारे आपको बेसिक ही पूछे जाएंगे। बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो, बच्चों को पढ़ रहे हो, आए दिन देख रहे हो, उन सब चीज़ों को NCERT में फॉलो कर रहे हो, तो सारी बेसिक लैंग्वेज रहती है। हमेशा बेसिक ही इंटरव्यू में पूछा जाता है। कभी भी टफ लेवल आपका लैंग्वेज में नहीं पूछा जाता। इंटरव्यू में आपका कभी भी टफ लेवल, हाई लेवल कभी नहीं पूछा जाएगा। आप BCA किया है, आपने कंप्यूटर से किया है। मेरा कंप्यूटर पे हुआ था क्योंकि मेरा सीटेट नहीं था। हाँ, ये भी क्वेश्चन था उसमें कि आपने कंप्यूटर से फिल किया था, जबकि आपका B.Ed D.Ed है। एक्चुअली मेरा B.Ed भी है और D.Ed भी है। पर मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये हो गई थी मेरे साथ, मतलब नहीं होती शायद, तो मैं KVS का इंटरव्यू नहीं दे पाती। तो मेरे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा था, तो सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कि मैं वहाँ तक जा पाऊँ इंटरव्यू तक। अन्यथा मैं कंप्यूटर के, और हाँ, KVS NVS में जैसे कि योगा टीचर, डांस टीचर,
और योगा, डांस का कला भी आती है, किसी को पेंटिंग अच्छी आती है, सारी सारी वैकेंसी निकलती है उसमें। योगा, डांस, कंप्यूटर और भी शायद याद नहीं आ रहा, हर चीज़ की वैकेंसी निकलती है उसमें। तो आप जिस भी आपको इंटरेस्ट हो तो आप वो डिप्लोमा किया हो आपने तो वो लगा सकते हो आप KVS के इंटरव्यू में। वो भी आपका मान्य हो जाता है, उस पर भी आपका पेपर हो जाता है और एग्ज़ाम भी हो जाता है। अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आपका इंटरव्यू भी हो जाता है। जिस भी आप में अच्छा लगता हो तो आपने किया हो, ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं कि आपने BEd ही किया हो, DEd ही किया हो या CTET किया हो। CTET, BEd, DEd टीचिंग में मांगते हैं, जो कि PART और TGT PGT में मेन रहता है। वो डिग्री रहती है, टीचिंग की ही डिग्री रहती है। हाँ, और आपने योगा से डिप्लोमा किया है, NTT से डिप्लोमा किया है या फिर आपने डांस से किया है तो आप उसका डिप्लोमा पे आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो, एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। और हाँ, इंटरव्यू अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर भी होता है तो आप इंटरव्यू तक भी पहुंच सकते हो। तो यही मेरी उस दिन की वीडियो पे ज़्यादा कमेंट थे मेरे पास, इसीलिए मैंने सिर्फ इसीलिए वीडियो बनाया ये, अन्यथा मेरे ये वाली वीडियो बनाने की कोई मूड भी नहीं था, ना मैं लेके आने वाली थी। बहुत सारे वीडियो थे, इतने सारे कमेंट्स देना, रिप्लाई करना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं रह पाता, मैं दिन भर बिजी रहती हूँ मेरे काम में, तो शायद इसलिए बिजी नहीं। मैंने सोचा 10 मिनट का, 5 मिनट का क्यों ना एक छोटी सी वीडियो के थ्रू ही आप लोगों पे इंफॉर्मेशन पहुंचा दूं, जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस ही आप लोगों से शेयर किया है, बाकी की स्टेट में, बाकी की जगह पर क्या होता है ये मुझे नहीं पता, शायद मैंने नहीं दिया। मेरे स्टेट का और मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, मैंने जो दिया है बस उतना ही बताया है मैंने। और शायद आपके लोगों के शहर में, स्टेट में कुछ अलग होता हो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, वो तो आप लोगों को ही पता होगा। जानकारी मतलब रखने से पता चल जाती है ऐसे। तो ये था मेरा वीडियो बनाने का मोटिव। थैंक यू फॉर वॉच। और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं छोटी मोटी वीडियो मेरे से जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मेरे नॉलेज में रहा है, मैं वो आप तक पहुँचाती हूँ। बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है बस कि आप तक मेरी इंफॉर्मेशन या मेरा नॉलेज आप लोगों तक पहुँचे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।